दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनिल शर्मा और आज हम बात करेंगे कि होली हम क्यों मनाते हैं और होली का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो इसके पीछे एक बहुत ही पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, पौराणिक कहानी जुड़ी हुई है कि हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था और वो बहुत ही पावरफुल था। उसको वरदान मिला हुआ था कि ना तो उसे कोई आदमी मार सकता है और ना ही उसे कोई जानवर मार सकता है। तो वो अपने आप को एक सुपर पावर समझने लगा क्योंकि कोई उसको मार ही नहीं सकता और वो अपने आप को भगवान समझने लग गया। तो वो अपने आप को जब सुपर पावर समझने लगा, सुप्रीम गॉड समझने लगा, तो उसने क्या है अपनी प्रजा में अनाउंस कर दिया कि कोई भी भगवान की पूजा नहीं करेगा और जो भी भगवान की पूजा करेगा वो उसको मरवा देगा। और वो पूरी प्रजा में उसने ये अनाउंस कर दिया कि केवल उसी की पूजा होनी चाहिए। तो सब लोग उसकी पूजा करते थे, उसको भगवान की तरह पूजा करते थे। तो कुछ समय बाद उसके घर में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था प्रहलाद। और जो प्रहलाद था वो विष्णु भगवान का परम भक्त था और वो हर समय विष्णु भगवान की आराधना में, विष्णु भगवान की पूजा में लीन रहता था। तो जब ये बात उसको हिरण्यकश्यप को पता चली कि ये भगवान की पूजा करता है, तो उसने अपने पुत्र को मरवाने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र किए। उसने उसे जंगल में सांपों के नीचे डसने के लिए डाल दिया, उसने उसको हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की, उसने उसको बहुत तरीके से मारने की कोशिश की। लेकिन भगवान उसकी रक्षा कर रहा था क्योंकि वो भगवान का एक भक्त था, बहुत ही भगवान का परम भक्त था। तो भगवान उसको बचाते थे, हर बार भगवान उसको बचा लेते थे। तो उसने एक बार फिर ऐसी प्लानिंग की कि जो उसकी बहन थी होलिका को भी ये वरदान था कि अग्नि उसको जला नहीं सकती। तो उसने प्लानिंग की कि अग्नि की एक चिता तैयार करते हैं और उसमें होलिका प्रहलाद को लेकर बैठ जाएगी और फिर प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। और ऐसा ही उन्होंने प्लानिंग बना के और एक होलिका दहन का प्रोग्राम किया। तो हुआ क्या कि जो प्रहलाद था वो भगवान की भक्ति में लीन हो गया और होलिका जलकर भस्म हो गई। और आकाश से आकाशवाणी हुई कि तुम्हें जो वरदान मिला था वो मिला था कि आपको कोई भला काम करना है, अगर आप इसको किसी दूसरे व्यक्ति के अनित में यूज करते हो तो ये आपका वरदान खत्म हो जाएगा। इस तरह से जो होलिका थी वो जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद का अग्नि कुछ नहीं बिगाड़ पाई। प्रहलाद सेफ अग्नि से बाहर निकल आए। इस तरह फिर विष्णु भगवान को क्रोध आ गया और उन्होंने उसको मारने के लिए नरसिंह रूप धारण किया। नरसिंह में वो आधे नर थे, मतलब आधे मानव थे और आधा उनका जो शरीर था वो शेर की तरह था। तो नरसिंह भगवान ने फिर उसका वध किया हिरण्यकश्यप का। और तब से फिर हम होलिका का जो पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। और जितने भी किसान होते हैं, किसान भाई होते हैं, वो होलिका में अपना जो वो अन्न वगैरह पैदा करते हैं उसका वो होलिका में अपना उसका वो करते हैं, होलिका में उसको चढ़ाते हैं। तो ये बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है क्योंकि प्रहलाद का मतलब होता है हैप्पीनेस, उल्लास। तो होली पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहना है, ज़्यादा खुशियाँ बांटनी है और लोगों की लाइफ में भी आप कोई अवसर ढूंढें कि आप कोई भी मौका देखें कि कहाँ आप लोगों की लाइफ में खुशियाँ ला सकते हो। तो असली होली का मतलब तो यही है कि आपको हैप्पीनेस बांटनी है, आपको खुशियाँ बांटनी है और खुशियाँ बढ़ानी है। तो यही काम करिए, आप खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक यू सो मच। हैप्पी होली।